तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे लोग कोई समझ नहीं पाते। इसमें पहले याद रखो क्या आता है। पैटेंट्स आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है। ओके, ट्रेडमार्क का मतलब होता है सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल। मर्सिडीज़ का सिंबल देखा ना तुमने? ट्रेडमार्क मतलब सिंबल होता है। कॉपीराइट मतलब होता है म्यूजिक, पिक्चर। पैटर्न मतलब डिज़ाइन होता है, कोई भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है। तो कैसा है, एक कंपनी आईफोन बनाएगी और फिर 10 कंपनी इसको कॉपी करेगी, तो फिर इनको सब फ्री में मिल जाएगा ना। तो इसका आईफोन कंपनी क्या करता है, अपना प्रोडक्ट का पैटर्न बनाता है ताकि उसको कोई कॉपी नहीं करेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? द क्रिएशन ऑफ माइंड। जो इनोवेशन होता है, इनोवेशन इन्वेंशन होता है, लिटरेरी लिखावट होता है, डिज़ाइन होता है, सिंबल होता है, नाम होता है। तो आईपी लॉस प्रोटेक्ट क्या करता है? ये सब चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको ही मिलेगा। और इसमें क्या क्या आता है? पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आता है, विच हेल्प द पीपल टू अर्न रिकग्निशन। इससे नाम मिलेगा। अगर कोई इसको यूज़ करना चाहेगा तो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब पैसा देना पड़ेगा। तो ये सिंपल मीनिंग होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या होता है? लीगल प्रोडक्शन होता है, ग्रांटेड टू इंडिविजुअल या कंपनी को देता है फॉर देयर ओरिजिनल क्रिएशन, इन्वेंशन, इनोवेशन, है ना। जैसे डॉन पिक्चर अमिताभ का था, तो वापस शाहरुख खान का डॉन बना, तो फिर जो शाहरुख खान का प्रोड्यूसर रहेगा वो अमिताभ से क्या रहेगा? कॉपी राइट्स खरीदा रहेगा, फिर उसको पैसा मिला रहेगा ना। तो फिर इससे क्या फ़ायदा होता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमको क्या रोल प्ले करता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या मालूम है? ये प्रोटेक्शन ऑफ इनोवेशन, जो ओरिजिनल क्रिएशन वर्क है ना उसको बचा के रखता है। अगर तुम लोग ने ओरिजिनल वर्क बनाया और उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिया तो कोई भी तुम्हारी चीज़ कॉपी करके बेच के पैसा कमाएगा। तो विदाउट आईपी प्रोटेक्शन इन्वेंटर एंड आर्टिस्ट में लैक दी मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन नहीं मिला। हाँ, पर तुम्हारी चीज़ असली रहेगी तो कोई कॉपी करेगा तो आप उससे पैसा चार्ज कर सकते हो, है ना। बेनिफिट बोलते हैं उसको, फ्रिंज बेनिफिट। ओके, एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितना इनोवेशन रहेगा, क्रिएटिविटी रहेगा, उतना देश में ग्रोथ हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आईपी लॉ रहेगा ना, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा? अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। कंट्रीज लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी या स्ट्रॉन्ग आईपी सिस्टम, जिसके अगर उनका इकोनॉमी ज़्यादा तेज जाता है। इंडिया में थोड़ा स्लो है, कोई भी चीज़ कुछ भी कॉपी कर देता है। ओके, एडिडास को एडिडास बना देता है। स्ट्रेंथेंस बिजनेस कम्पिटिवनेस, फिर इसमें बिजनेस अच्छा ग्रो होता है, सबका बिजनेस अच्छा चलेगा। जैसे कि एप्पल डिजाइन पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट इज ब्रांड आइडेंटिटी एंड प्रोडक्ट डिजाइन। तो पैटर्न तो उसका डिज़ाइन सेफ रहता है और उससे क्या हो जाता है अपना वो। नेक्स्ट क्या दिया वाले में? प्रिवेंट प्राइवेसी, पायरेसी। अगर आपका चीज़ प्रोटेक्ट रहेगा, सेव रहेगा आईपीआर के साथ, फिर कोई तुम्हारी चीज़ कॉपी नहीं करेगा। पहले क्या होता था हमारे में, पिक्चर थिएटर में रिलीज़ करती थी, लोग जाते थे कैमरा लेके पिक्चर को रिकॉर्ड करते थे और 60 रुपये में 5 पिक्चर। तो इस तरह पायरेसी ज़्यादा बढ़ती थी, कोई थिएटर में जाता ही नहीं था ना, तो पायरेसी कम होती है। तो ट्रेडमार्क क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लग्जरी ब्रांड, रोलेक्स, लुइस विटन, प्रिवेंट फेक प्रोडक्ट सेल्स। ओके, और इससे क्या होता है? नया नया एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेस स्टार्ट होता है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो चीज़ ओरिजिनल बनाएंगे अगर उसका आईपीआर लेके तो एकदम सेफ रहेगा। और इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि उसको क्वालिटी चीज़ मिल रही है भाई। जो है इस पर आईएसओ सर्टिफिकेट रहता है, तो इसरो रहता है, तो इस तरह ना आईएसओ सर्टिफिकेट के कारण उनको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और कैसा है ना, और जो पैटर्न कॉपीराइट होने से क्या है ना, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल बेस का मार्केट की वैल्यू ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। और इस तरह क्या है ना, ग्रीन इनोवेशन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन लोग यही कोशिश करते हैं कि लोग रिन्यूएबल एनर्जी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करें, एनवायरमेंट को डैमेज ना करें। ये तुम्हारा क्या हो गया? आईपीआर हो गया। अभी आईपीआर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब डिजाइन होता है। क्या होता है? डिजाइन। अब पैटर्न कैन एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंटर ऑफ फॉर ए नोवल, यूजफुल, नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन। कोई भी इन्वेंशन करता है और ये 20 साल तक चलता है। कितना साल तक चलता है? 20 साल की इसकी लाइफ रहती है। जैसे कि पैटर्न वैक्सीन फॉर रोटो वायरस डेवलप इंडिया, तो इंडिया ने जो वायरस बनाया था, रोटो वायरस है ना दवा, वो पैटर्न है, मतलब और कोई कॉपी नहीं कर सकता। टाटा मोटर क्या लाया था? इनोवेशन रिलेटेड टू नैनो कार, तो नैनो कार का पैटर्न किसका वाला? टाटा मोटर का। तो ट्रेडमार्क क्या है कि उसमें ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क क्या होता है? जिसमें साइन आ गया, लोगो आ गया, वर्ड आ गया, सिंबल आ गया ना। ये देखो ना, ये एक तुम्हारा ये है तुम्हारा मर्सिडीज़ का है ना। ये है तुम्हारा मैकडोनल्ड का है, एम की साइन है ना। ये तुम्हारा वॉल्क्सवैगन है ना, ऐसा कुछ है। तो ये सब क्या होता है? लोगो। इससे ना क्या हो जाता है? नाम रजिस्टर हो जाता है। अमूल, टेस्ट ऑफ इंडिया, तो टेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? एक स्लोगन हो गया, ये रजिस्टर्ड है, कोई नहीं यूज़ करता। टाटा, इन्फो, रिलायंस, ब्रांड ऑफ देयर नेम, लोगो, ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क का ऐड कभी आया था? 1999 आया था। ओके, कितना भी आया था? 1999। और ये पैटर्न का एक 1970 को आया था, फिर उसको 2005 में अमेंड किया था। फिर एक कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब ओरिजिनल काम को कॉपी करना। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल पिक्चर होता है, जो ओरिजिनल म्यूजिक होता है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर यूट्यूब पे भी वीडियो डालेगा तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा ना। आर्टिस्ट हो गया, म्यूजिकल वर्क होगा, सिनेमेटिक वर्क होगा, इट ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस। हाँ, अगर तुमको रिप्रोड्यूस करना है, उसको कॉपी करना है, तो जो मालिक है, जो ओरिजिनल वर्क है, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि बॉलीवुड मूवी आप देख सकते हैं, शोले, म्यूजिक फ्रॉम टी सीरीज आर कॉपीराइटेड है ना, उन्होंने उसको कॉपी किया। फिर चेतन भगत नॉवल है, 5 पॉइंट समवन आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। तो ये होता है तुम्हारा कॉपीराइट एक्ट कभी पास होता है? 1957। कभी पास होता है? 1957। सिंपल। अब इसके बाद क्या दिया? ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट का मतलब होता है, आपको एक सिंपल बात बताऊं, जैसे ये होता है ना, मैकडोनल्ड्स होता है तो उसका स्पाइसी होता है, उसका स्पाइस का टेस्ट होता है। फिर बर्गर होता है,
कोका कोला होता है, जो लोग इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जो उनका टेस्ट होता है ना, उसका रेसिपी बोलते हैं ना, रेसिपी, उन लोग भी वो बिजनेस है, वो उसको रजिस्टर कर देता है, ताकि हमारा चीज़ कोई कॉपी करेगा नहीं। कोका कोला फॉर्मूला, थॉट नॉट इंडियन, सिमिलर ट्रेड सीक्रेट एक्सिट इंडियन फूड, ऐसा नहीं आएगा। लिज्जत पापड़, द सीक्रेट प्रोसेस स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस ह्यूमन कोऑपरेटिव, है ना, ये सब चीज़ होता है। और जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है, ये जीआई क्या करता है, एक टैग रहता है जो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन। जैसे कि असम की चाय पत्ती, है ना, दार्जिलिंग टी, मतलब ये चाय पत्ती असम की है, तो असम का एक टैगलाइन बन गया, मेड इन इंडिया, मेड इन असम, है ना। तो ऐसा इसको बोलते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाता है उसको। फिर होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे कि इंजन हो गया, गाड़ी का पार्ट्स हो गया, तो ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो जाता है। विजुअल डिज़ाइन, शेप बोल सकते हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं शेप, ये जो ब्यूटीफुल रहता है। फिर गवर्निंग लॉ, इसका 2000 एक्ट पे पास होता है। ये सब चीज़ अपने इधर देखा जाता है। ये सब तुमको पार्ट्स इसमें स्टडी करने हैं, ओके। इधर क्या बोला है, विच इज़ नॉट पैटर्नेबल, इस पर ये सब पैटर्नेबल में नहीं आता है, मतलब इंडियन पैटर्न एक्स में नहीं आता है। जैसे नेचुरल डिस्कवरी करना, कोई भी चीज़ डिस्कवरी कर रहा है, ये नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो आइडिया वैलिड नहीं है। रीअरेंजमेंट ऑफ नॉन डिवाइस, इसको रीअरेंज करना। फाइनेंशियल मेथड लेना, स्टॉक ट्रेडिंग, आर्टिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम विदाउट टेक्निकल इनोवेशन, सर्जिकल मेथड, ये सब पैटर्न्स में आता नहीं है ना, ये सब पैटर्न्स में तुम्हारा आता नहीं है। और पैटर्न फाइलिंग प्रोसीजर, अगर इंडिया में तुमको पैटर्न फाइलिंग करना है तो पहले पैटर्न को सर्च करना पड़ेगा कौन सा है, फिर उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है उसको। फिर तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, उन लोग एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे, फिर पब्लिश करेंगे कि किसी का है तो नहीं। जब कोई क्लेम नहीं करेगा फिर तुमको उसका ग्रांट मिल जाएगा, तब जाकर तुम पैटर्न किसी का ले सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो, ओके। ट्रेडमार्क मतलब मैंने बोला ना, नाम सिंबल होता है, तो जिसमें कि निकी, स्वूश, लोगो, मैकडोनल्ड, गोल्ड आर्ची, टाटा, ब्रांड नेम, तो ये ट्रेडमार्क में ये सब चीज़ आ जाता है। डिज़ाइन आता है, फ्रेस आता है, कॉम्बिनेशन आता है। तो टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क, एक होता है वर्ड मार्क, वर्ड बोले तो नाम, गूगल, टाटा। डिवाइस मार्क, डिवाइस बोलेगा तो एप्पल का लोगो हो गया ना, आधा कटेला सेब। सर्विस मार्क मतलब जो सर्विस, फेडेक्स सर्विस देता है, मैकडोनल्ड सर्विस देता है। शेप मार्क, शेप बोले तो कोका कोला बॉटल शेप होता है, वो भी एक मार्क है, कोई कॉपी नहीं कर सकता। कलर मार्क बोले तो अलग अलग कलर होता है, डेयरी मिल्क पर्पल कलर है ना। साउंड मार्क बोले तो साउंड होता है, जैसे कि मैकडोनल्ड ये होता है ना, मैकडोनल्ड पारा पप्पा, ये भी होता है। सेंट मार्क मतलब खुशबू, उसका कोई खुशबू नहीं। ये सब ट्रेडमार्क का दिया, ओके। ट्रेडमार्क से चीज़ रजिस्टर रहता है, लोग पहचानते, प्रोटेक्शन रहता है, कोई टच नहीं कर सकता है, ट्रस्ट बढ़ता है, लॉयल्टी बढ़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड होता है। वैसे कॉपीराइट के बारे में डाल देने का था, ठीक है, म्यूजिकल वर्ड, ब्रॉडकास्ट, टीवी, आर्टिस्ट। तो इस तरह हमने शॉर्ट में सब चीज़ पढ़ लिया, ओके। थोड़ा अच्छे से तुम लोग रिवाइज कर लेंगे, तुम्हारा सब काम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाकी सब ईजी था बच्चों लोग, आप लोग देख लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।